तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आरआरबी जेई का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपने कितने सॉल्व किए हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना जरूरी होता है, क्या है आपको ये पता है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आ गए हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर ट्रिकी वंस होते हैं। तो ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप ढेर सारे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हमारे साथ। तो गाइज, हम हमेशा कहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2019 शिफ्ट 3 का ये पेपर है आरआरबी जेई का। तो आपको बिना किसी देरी के करना है इस वीडियो को शुरू। तो देखिए गाइस, द इंट्रोडक्शन फॉर द वीडियो इज दैट वी कंबाइन लर्न इक्वल टू प्ले। खेलते खेलते ही सीखेंगे, फन लर्न के साथ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो प्राइमरी गोल ऑफ आवर वीडियो इज दैट वी नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल सॉल्यूशन इन जस्ट वन वीडियो, and also we will tell you that how you can do the same question in just 20 to 30 seconds, because ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कंपटीशन बहुत जरूरी है और आपको बहुत जल्दी औरों से बहुत जल्दी आंसर करना आना चाहिए। तो हम उसकी टिप्स एंड ट्रिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दैट इज द सॉल्व्ड पेपर 2019 शिफ्ट 3 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम है। और एक और बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया जो आपको नहीं आता था, जिसपे आपको डाउट था, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाएगा। We combine learning and solve question paper in one lesson, that is Daydreamer। जी हाँ, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हम उसे बता दें कि our channel is based on study, mindset, career, government job and private job related। This channel Daydreamer Study is, और हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी नई वीडियो। तो हम आपको बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाने वाले हैं, नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं और आपको बने रहना है हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर। क्योंकि गाइस, इस वीडियो में हम कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी जेई। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। और ये देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा चुके हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चाहिए, तो 70 हम करा चुके हैं क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2। आपको लग रहा होगा ये बच्चों वाला क्वेश्चन, और मैंने इसे होमवर्क क्वेश्चन में दिया था अपने पिछले लेक्चर में। ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप समझे, ये इजी तो है पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं 20 सेकेंड। आपको बताना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और इसका ब्रह्मास्त्र है बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास है गाइस। बोर्ड मास एक ऐसा वर्ड है जिसमें ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। ब्रैकेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और माइनस को, सब्ट्रैक्शन को सबसे कम। तो गाइस, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व करना है। मिलते हैं 10 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गाइस जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए। अब तक तो आपने सॉल्व भी कर दिया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। जिसे नहीं आया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दिया गया है 6 divided by 2 into bracket 1 plus 2। यही आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है बोर्ड मास रूल, BODMAS। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, इनटू आ गया, ब्रैकेट में क्या है 3। ठीक है, ब्रैकेट में ऐड है तो ऐड कर दिया हमने, 3 आ गया। अब आप देखो ब्रैकेट ऑफ मतलब होता है ऑफ ही लिखा होता है, वो मतलब ऑफ, ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ खत्म हो गया, डिवाइड, डिवाइड कर दो। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 और इनटू 3। अब हमारे पास बचा भी एक ही है और इसके बाद भी मल्टीप्लाई आता है तो डिवाइड हो गया। 3 इंटू 3 इज, जी हाँ बिल्कुल सही, 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस चलते हैं ऑप्शन नंबर डी 9 को मार्क करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, d माइनस c इज इक्वल टू a and e minus b is equal to c, then what does d plus f stand for? That is c, j, q, e. तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। हम आपको सॉल्व करने का टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम और दे रहे हैं। आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको लेकर बैठना है एक पेपर पेन और आपको करने हैं इस क्वेश्चन को, जब हम टाइम दे रहे हैं 10 सेकंड का सॉल्व करने का, तो आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके दिखाना है हमें सॉल्व, और अपने पेपर पे लिखते हुए आंसर जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा कि आपका क्या आंसर आया है, जिससे हम भी देखें कि आपने टाइमली सॉल्व करा है या नहीं करा है। टाइमलाइन के साथ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको बता देंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पर उससे पहले आप भी ट्राई कीजिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस जस्ट गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। हमने आपको बताया गया है कि ये कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं है, दिस इज अ रीजनिंग क्वेश्चन। और रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपने देखी है हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है गाइस, जैसे कि आपको ये कंप्यूटराइज पेपर होता है तो उस पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलती है एक रफ शीट। तो सबसे पहले जब आपको वो रफ शीट मिले तो आप अपनी अल्फाबेट A to Z तक या तो वहां पे रफ शीट पर लिख लें, ABCD करके आप लिख लें, नंबरिंग डाल के रफ शीट में अपने रफ टाइम में, मतलब कि जो टाइम आपको दिया जाता है रफ शीट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आप ये लिख सकते हैं। या फिर आप ये वर्ड याद कर ले, इजोटी, EJOTY, और इस वर्ड पे जो नंबरिंग है वो आपको याद होनी चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25। इससे आपको अल्फाबेट्स ना याद भी नहीं है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर है। हम बात कर रहे हैं अल्फाबेटिक नंबर की कि A स्टैंड्स फॉर 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6।
एंड जे 10। अगर आपको एजोटी वर्ड पता है तो 5 आपको पता है, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके। और इस क्वेश्चन में इसी से ही हल होगा, इसी से ही हल होगा आपकी परेशानी का। तो चलते हैं अगले पेज पर और दिखाते हैं इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा। तो देखो गाइस, a प्लस b इज इक्वल टू c है ना। मैं आपको हिंट दे चुकी हूं, ये है 3, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, d माइनस c is equal to a. d minus c is equal to a. This is 1, this is 4 and this is 3. अब आपको समझ आ रहा होगा कि 4 minus 3 हमारा 1 आया है, राइट। अब आप देखिए e minus b is equal to c, right? e minus b is equal to c. e stands for 5, b 2, c 3, मतलब ये 3 है। This is 5 and this is 2. 5 minus 2 is equal to 3. ये इक्वेशन हमारी बन रही है और हमसे पूछा गया है कि d प्लस f का क्या आंसर होगा। तो d stands for 4 and f is 6. तो इसका जो आंसर आ रहा है 6 plus 4 is 10। और आपको पता है इजोडी वर्ड से EJOTY, that is J stands for 10। तो इसका आंसर जे है। जी हाँ, जे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 72। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 73, दैट इज इफ pale is coded as 2134, earth is coded as 41590, then how is पर्ल कोडेड। तो पर्ल कैसे कोडेड होगा आपको बताना है इसका आंसर। तो इसमें इसको सॉल्व करने में आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पिछले भी वीडियोस में काफी सारे करा चुके हैं। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग इसका आंसर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको सॉल्व करके क्या आंसर मिल रहा है। हम आपको दे रहे हैं 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपने क्या किया है, क्या कर लिया आपने डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए। और अगर नहीं किया है तो देखिए गाइस, आप घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि ये है फायदे का सौदा। आपको करना है डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब। और रोज अगर आपका पढ़ने का मन भी नहीं है तो आप इस वीडियो को खोलिए, एक वीडियो रोज देखिए। हमारी प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियोस हैं। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग एंड जीके, जनरल नॉलेज की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो देखनी है, जल्दी से जल्दी काम करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है ये पता लगाना है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि what should be the correct way to solve the given question, that is question number 73। आपको पता है कि PALE, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको समझ जाएगा कि कैसे आपको इसको टैकल करना है। P की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2A1, L की आपको वैल्यू दे रखी है 3 एंड E की 4। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 4 वर्ड है, 4 वैल्यू है, तो हमने एक वर्ड के नीचे एक वैल्यू लिख दी। इसके बाद हमें अर्थ की ऐसे ऐसे वैल्यू हमें दे रखी है। आपको गिवन है कि EAR, हम EAR ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे वर्ड में ये 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बाकी के वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं। TH भी है आपको, चलो वो भी हम लिख के बता देते हैं। डोंट वरी, पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे चैनल पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलेंगी। तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर को देखकर डरने की भी बात नहीं है। पोल, अब आपको बताना है
PEARL की क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस नंबरिंग पता है, P की नंबरिंग 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, E की नंबरिंग 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिख दो, A is 1, R is 5 and L is 3। 2 4 1 5 3 है हमारा आंसर, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। So that is option number C is the correct answer for the given question। आप देख सकते हैं that is 2 4 1 5 3, option number C। So moving on to next question, that is question number 74। Read the following information carefully and answer the question given below। 8 friend P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table facing the center। Each one of them like different brand of clothes and brands हमारी लिखी हुई हैं, but not necessary in the same order। P sits fourth to the right of the person who like Fossil। P does not like Rolex or Sonata। T is not an immediate neighbor of W. R sits on immediate right of the person who like fast track। Neither P nor W like Casio and a Titan। The person who like Casio is not an, आगे का क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक फॉसिल। द पर्सन हु लाइक सोनाटा सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। द पर्सन हु लाइक सोनाटा इज एन इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन। The person who likes sonata is an immediate neighbor of the both person who like Timex and Rolex। The person who like Rolex sit third to the right of the Q and Q does not like Casio। U is not an immediate neighbor of P and V is not an immediate neighbor of the person who likes Sonata। आप देख सकते हैं 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। तो V is not an immediate neighbor of the person who likes Sonata। Only two persons sit between the person who like Rolex and W। The person who like Casio and the Titan are immediately neighbor of each other। तो Casio and Titan जो भी पसंद करता है वो आपस में नेबर हैं। Q does not like Casio, तो Q Casio लाइक नहीं करता। आपके पास 4 ऑप्शन है तो टाइटन कौन लाइक करेगा? S, R, V, Q। आपको इस क्वेश्चन में मैंने तो आपको समझाने के लिए पढ़ा कि आपको पहले क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए ना कि क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा है। वैसे अगर हम आपको बताएं तो दिस इज अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पढ़ना है एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग लाइक टाइटन। टाइटन कौन लाइक करता है? आपको इनके सिटिंग अरेंजमेंट से भी अब मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपसे उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा। एक ही क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है कि टाइटन कौन लाइक करता है। हम बस उसी का ही आंसर आपको बता देंगे और दे देंगे और आप उनको उसी का आंसर दे देंगे। और आपको चाहिए कि मैं आपको ये पूरा समझाऊं लाइन बाय लाइन, तो मैं आपको समझा दूंगी। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल सही जगह है। डे ड्रीमर चैनल आपको ये भी बताएगा कि आपको 30 सेकंड में 20 सेकंड में अपना आंसर कैसे देना है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझाएगा कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। कॉन्सेप्ट अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को। तो P sits four to the right of the person who like fossil। P does not like Rolex and Sonata। ठीक है। And T is not an immediate neighbor of W। R sits to the immediate right of the person who like fast track। Okay, neither P nor R like Casio or a Titan। मतलब कि neither P nor W like Casio or Titan, और P और W तो हमारे ऑप्शन में से निकल गए हैं, है ना। और देखो आप P और W में ऑप्शन में दिए भी नहीं है, है ना।
तो आप अब अगला देखिए, लाइक कैसियो नॉट लाइक कैसियो, द पर्सन हु लाइक कैसियो इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक फॉसिल, एंड द पर्सन हु लाइक सोनाटा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, एंड द पर्सन हु लाइक सोनाटा इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ऑफ द this and this. The person who like royal X sits to the right of Q. Q does not like Casio. U is not an immediate neighbor of P. V is not an immediate neighbor of the person who likes Sonata. So, okay. Only two persons sit between who like royal X and W. The person who like Casio and the Titan are immediate neighbor of the each other. तो आप पढ़े रहे हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम आपको फिर भी देते हैं 10 सेकंड, हम आपको और दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ के हमें बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि आपको दिए गए हैं 4 क्वेश्चन और आपको बताना है सही आंसर। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कितना टालोगे चीज़ों को, करना तो पड़ेगा ही, कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है ना सोने में, पर जागना तो पड़ेगा ही। तो जाग जाइए, बैठ जाइए और अभी के अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना ट्राई कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करके आएंगे। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, पॉइंट्स पॉइंट्स में ना आपके मार्क्स जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। तो आपको इसका गलत मार्क्स नहीं, मतलब गलत मार्क नहीं करना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में तुक्के मारे तो आपके 1/3 मार्क्स जो है कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर में से भी। और आपको तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं, आपको देना है इस क्वेश्चन को एक ट्राई, और हम आपको सिखा देंगे कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। P sits 4 to the right of the person who like fossil। ठीक है, P does not like Rolex and Sonata. T is not an immediate neighbor of W. R sits right to the R sits to the immediate right of the person who likes fast track. तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं अलग पेज पे और आपको दिखाते हैं कि आप इस प्यारे से नन्हे से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए ले लेते हैं एक मार्कर, जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है 8 जने हैं, सब अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फेस करके जो है बैठ गए हैं। 1 2 3 4 जने मैं बना चुकी हूँ, 4 मैं और बनाने वाली हूँ। तो ये आ गए मेरे 8 जने टोटल। तो देखिए गाइस, ये 8 स्पेसेस हमने भरे हैं और हमें पता था जो आर है। मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, आप ये देखिए, जो ऐसे है ना, जो अप से डाउनवर्ड्स, अपवर्ड डाउन जो एरो होता है उसका जो हमारा राइट होता है वो उसका लेफ्ट होता है, और हमारा जो लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर से नीचे जो है उसका जो हमारा मतलब उसका जो राइट साइड पे आर बिठाना था, तो आर कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा आर। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन पढ़ के आपको सब सिखा देते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जनरल रीजनिंग का पार्ट है, और आपको करना है इसका आंसर देना है। आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्यार से। तो आपको हम बता दे रहे हैं, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक फास्ट ट्रैक, और टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। और आपको पता चल गया W कहाँ है, ठीक है। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक फास्ट ट्रैक, नॉर P नॉर W लाइक कैसियो एंड टाइटन। तो देखिए गाइस, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और आपको ये पता चल ही गया है, और आपको ये भी पता चल गया है ये तो फास्ट ट्रैक लाइक करता है और R लाइक करेगा क्या। तो यहाँ पर तो कैसियो लाइक कर रहा है। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ही आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट बता सकते हैं। ये टाइटन लाइक करेगा, जो ये है P ये लाइक करेगा टाइम एक्स को, S लाइक करता है सोनाटा को, U लाइक करेगा रॉयल एक्स को, T लाइक्स
स्विश एंड वी लाइक्स फॉसिल। तो वी फॉसिल को लाइक करता है, ये सभी कंपनी है। एंड दैट इज यू नीड टू फाइंड आउट दैट टी लाइक्स। तो टी किसे लाइक करता है ये आपको पता चल गया है कि टाइटन टाइटन आई एम सॉरी टाइटन किसे लाइक करता है, तो क्यू, है ना। इसका मतलब द आंसर इज, आप जब इसका सिटिंग अरेंजमेंट अपने खाली अपने आराम से जो बैठकर आप बनाएंगे तो आपका बहुत इजीली बन जाएगा। मैंने आपको बना के दिखाया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस पे अगर आपको एक ब्रीफ वीडियो चाहिए जिससे आप बता सके कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ब्रीफ में कैसे सॉल्व करना है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पिछले वीडियोस में हम ये सॉल्व करके दिखा चुके हैं। तो इसीलिए इसको हमने जल्दी किया क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस बन गई है। पर आप लोगों से अगर नहीं हुआ तो आप इसको फिर भी एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 30 सेकंड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अगला देखिए, नेगेटिव चार्ज्ड आयन इज नोन एज, क्या बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन को, क्या बोलते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड का या फिर 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द जनरल साइंस क्वेश्चन। द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एनोड कैथोड आयन एंड कैशन। आपको बताना है इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या है। यू नीड टू टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। जी हाँ, option number C is the correct answer for the given question. Option number C, neutral atom gain one or more electron to become the anion or negatively charged ion. The positively charged ion is known as cation and the neutral atom lose one or more electron to become cation or positively charged ion. तो गाइस इसीलिए इसका आंसर है सी, दैट इज अनायन। दैट इज negatively charged ion is known as anion and positively charged ion is known as cation. So moving on to next question, that is question number 76. In this question, two statements are given are followed by two conditions. Choose the condition best fit logically. The statement, there are two statements given and you need to check out the conclusion, which conclusion fits logically. तो गाइस इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन में हमें तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं और इस क्वेश्चन में हमें जनरल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें उसी स्टेटमेंट से देखना है कि कंक्लूजन मैच होएगा या नहीं। हमें अपनी नॉलेज, अपनी रीजनिंग एंड अपनी जो पावर है जनरल सेंस की, हॉर्स सेंस अपनी यूज नहीं करनी है। स्टेटमेंट्स इज ऑल फ्रूट्स आर बास्केट, सम बास्केट आर जार्स। ठीक है, लॉजिक भी नहीं लगाना है गाइस, जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है कि सम जार्स आर बास्केट, नो बास्केट इज फ्रूट। इसके वेन डायग्राम बन सकते हैं, वेन डायग्राम बना दीजिए कि आप पहले का वेन डायग्राम बना दीजिए, दूसरे का बना दीजिए। स्टेटमेंट क्या गिवन है, ऑल फ्रूट्स आर बास्केट, सारे के सारे फ्रूट्स बास्केट है। तो सब पता है, अब आपको बास्केट का बड़ा गोला बनेगा, फ्रूट्स का छोटा गोला बनेगा, एक के अंदर एक। सम बास्केट्स आर जार, कुछ बास्केट जार है। सम बास्केट्स आर जार, तो बास्केट्स को जार में बनाइए, पर हमें नहीं पता है फ्रूट है नहीं है, तो फ्रूट को मत इंक्लूड कीजिएगा। अगला देखिए, सम जार जार बास्केट, हमारा जो कंक्लूजन है वो गिवन है कि सम जार जार बास्केट। देखो सम बास्केट्स आर जार और सम जार जार बास्केट, जब सम होता है ना और एक ही चीज ऐसे पलट के लिखी होती है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो कंक्लूजन सही होता है। और दूसरा देखो, नो बास्केट इज फ्रूट, क्या कोई भी बास्केट फ्रूट नहीं है, पर हमें यहाँ दिया है कि ऑल फ्रूट्स आर बास्केट, तो ऑल बास्केट भी फ्रूट होगी, तो जो सेकंड है वो तो गलत लग रहा है।
है ना। और आपको ये पढ़ते ही समझ आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है तो आ जाइए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको वेन डायग्राम से ही करना है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ABCD आंसर मार्क करने के मार्क्स मिलते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन ऑरली सॉल्व हुआ तो हमने कर लिया। आपको वेन डायग्राम ही बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये फ्रूट्स है, ये बास्केट है, इसका मतलब है ऑल फ्रूट्स आर बास्केट, ठीक है। एंड ऑल सम बास्केट्स आर जार का जो फॉर्मूला है वो ये है, सम बास्केट्स आर जार, तो इससे नहीं पता चलता है कि ये है। तो कंडीशन जो 1 है वो तो फुलफिल हुई, पर जो कंडीशन 2 है हमारी वो फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब ओनली कंडीशन 1 फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 76, that is option number B. So moving on to next question, that is question number 77. आपकी स्क्रीन पर है evaluate, और आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, दैट इज इन चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। Option number A is 12, option number B is 16, option number C is 14 and option number D is 24. आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, तो इवेल्युएट करो और करके दिखाओ और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में बहुत से किए होंगे, तो उसी तरीके से कुछ वैसा ही आपको करके सॉल्व करना है, इसको दिखाना है कि कैसे ये हो पाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए, क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए, क्या कर लिया आपने डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर अभी तक हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले हमारे चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो, वो भी ऑफिसर बने आपके ही तरह। तो गाइस मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा भी रहे हो, तो एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तो तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं हो, तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक काम तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। तो गाइस आपको दिए जा रहे हैं 10 सेकेंड और आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 इवेल्युएट करके दिखाना है। हम आपको हिंट दे रहे हैं, जब भी आपको ऐसे स्क्वायर दिखे ना, आपको पता है कि ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ लिखा है, खासकर रूट है, स्क्वायर है, तो आपको सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस माइनस का साइन आपको दिख रहा है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है नीचे से उठाकर, जो भी साइन है ना नीचे माइनस है तो आपको उसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, जिससे आपका ये आंसर समझ जाएगा आपको कि क्या इसको किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए गाइस, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 की, नीचे भी √3 + 1 की, तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको बताना है ये। और जैसे ही आप इसको निकालेंगे फिर आपको दूसरे वाला सॉल्व करना है, √3 + 1 है तो √3 - 1 के साथ आपको मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे बताना है अंदर ब्रैकेट के अंदर का क्या सॉल्यूशन आएगा।
जो सॉल्यूशन आएगा उसका स्क्वायर करके फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाकर आपको इसका आंसर करेक्टली मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और आपको जो इसका आंसर आएगा √3+1/√3 - 1 को डिवाइड, मतलब इसको जो सॉल्व करके आपको आंसर आएगा वो आपको याद रखना है अपने एग्जाम में। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेंगे कि इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनका सॉल्यूशन आपको याद ही करना बेहतर होगा। 2+√3, और अगर आपसे नहीं होता है तो आपको इसको निकाल लेना है बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, जिसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड्स और आपको दिखाते हैं इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका, और ले लेते हैं मार्कर, जिससे आप भी हमारे साथ सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें गिवन है √3+1/√3 - 1। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा है √3, नीचे माइनस था तो +1 की मल्टीप्लाई √3+1 ब्रैकेट में लेके हम ऊपर नीचे आपकी √3+1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको समझ आ जाएगा तो इसका आंसर कैसे निकालना है। देखो √3+1 इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया कि √3+1 का होल स्क्वायर है ना। और नीचे का क्या है, नीचे का आपको एक फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी इज इक्वल टू a² - b²। तो डिवाइड में आएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और अगर आप इन फॉर्मूला से वंचित हैं, मतलब ये फॉर्मूलाज आपके पास नहीं है, या आपके पास ये फॉर्मूलाज बचपन में थे अब आप खो चुके हैं, भूल गए हैं कैसे ढूंढे सारे के सारे फॉर्मूलाज जो कि आरआरबी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे किसी भी फॉर्म में, तो आप बस हमें कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए इस पर एक बढ़िया सी वीडियो। तो हम सारे के सारे फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में आपको बताएंगे, सिखाएंगे और सब समझा देंगे। तो आप बस कमेंट कीजिए कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4+2√3 डिवाइडेड बाई 2। और इसको सॉल्व करके व्हाट्स द आंसर इज, दैट इज आंसर आ रहा है हमारा 2+√3। ठीक है। और जो दूसरा हमें गिवन है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे लिख के, क्योंकि मे बी आप मतलब ऐसे कंफ्यूज ना हो, आपको सारे के सारे आंसर एकदम क्लियर हो, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि √3 अगला जो था ना, अगले ब्रैकेट में √3 - 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या था, प्लस था, √3+1 था। तो इसको अगर आप बिना सॉल्व करे आंसर चाहते हैं तो जो आपका नीचे माइनस से आंसर आया था उसमें आप 2 -√3 कर देना, तो ये इसका आंसर आएगा। तो आपको पता चल गया दोनों के आंसर। अब मैंने आपको बताया था a² प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब कि आपको ये गिवन है ना, देखो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है आपको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको पता चल गई है, इसकी वैल्यू आपको पता चल गया, इस जिसकी वैल्यू ये आई है इसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज वही हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं आपको दिखाने के लिए, जिससे आप सीख पाए, आप समझ पाए और भी आसान तरीके से इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है। आपको जो मिला है दैट इज 2+√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, आप इसको सॉल्व करके देखिए तो a² मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4
√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 4√3। तो आपका ओरली ही आंसर निकल जाएगा। प्लस का साइन है, देन आप वापस करेंगे 4 प्लस 3 एंड माइनस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4√3। प्लस के 4√3 से माइनस का 4√3 इज कट हो गया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4 + 4 इज व्हाट? 4 + 4 + 3 + 3 दैट इज 14। 4 + 4 is 8, 3 + 3 is 6, so 6 + 8 is 14. The answer is 14, that is option number C is the correct answer for the given question. So moving on to that question, that is option number C, that is 14. Option number C 14 is the correct answer for question number 77. So guys, चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, आपको ले चलते हैं और आपको ये भी बता देते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 71 से 77 आप देख सकते हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इनके आंसर क्या आए हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। 71 आंसर इज डी, 72 आंसर इज बी, 73 आंसर इज सी एंड 74 आंसर इज डी। 75 is C, 76 is B, 77 is C। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको बता रही हूं कि कुछ किया नहीं दिन भर, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? या फिर अपने सपनों के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो अभी के अभी इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो तुम्हें लेकर जाएगा तुम्हारे सपनों की ओर। ये आपके सपने पूरे करने के लिए कुछ करना है तुमको, तो तुमको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी के अभी। डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ना पड़ेगा हर रोज हमारे लेक्चर्स को, क्योंकि आप लोग करो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क हम आपके लिए करते हैं, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल वो चैनल है जो आपके सपने पूरे करने में आपका साथ देगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल is not used in thermal power plant? Which of the following fuel is not used in thermal power plant? हम आपके कन्वीनियंस के लिए बता दें, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही बड़ी वेटेज है 30 क्वेश्चन की। आपको पता चलना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट, जो आपको देखनी है रोज की रोज उनकी वीडियो, जिससे आप हो जाएंगे होशियार। तो देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज नॉट यूज इन थर्मल पावर प्लांट? कौन सा फ्यूल थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरेनियम। Which of the following fuel is not used in thermal power plant? That is option number C, uranium fuel is not used in thermal power plant. Coal, fuel oil and natural gas are used in the thermal power plant as fuel, but uranium is the nuclear fuel. Uranium is used as the nuclear power plant. It is not used as a thermal power plant. ठीक है guys, moving on to next question, that is question number 79. While excluding a job
what 20 women can do in 16 days will be done by 16 men in 15 days. Find the ratio of capacity of a man to that of a woman. एंड आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज 4:3, ऑप्शन बी 5:6, ऑप्शन सी 3:4 एंड ऑप्शन डी 6:7. और आपको बताना है इनका करेक्ट आंसर क्या होगा. Just write the correct answer for this question into the comment box और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ट्राई दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि थकना नहीं है, रुकना नहीं है, कामयाब होना है तो पढ़ते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल से, क्योंकि वो आपके लिए रेगुलरली अपडेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं. और अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जाननी है न्यू लेटेस्ट, और आप चाहते हैं मैं उस पर भी आपको वीडियो ला कर दूं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. वाइल एग्जीक्यूटिंग अ जॉब, एक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट 20 वुमेन कैन डू इन 16 डेज, जो 20 लड़कियां, 20 औरतें जो काम 16 दिन में करते हैं, वही काम 16 मैन 15 दिन में कर लेते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ मैन टू दैट ऑफ द वुमेन. आपको बतानी है मैन वुमेन के कैपेसिटी का रेशियो क्या है, वो आपको बताना है. हमें पता है कि आपको कामयाब होने की बहुत जल्दी है, जिसके लिए आप कर सकते हैं काम बहुत जल्दी जल्दी. तो हम आपको कह रहे हैं 20 से 30 सेकंड आप लीजिए, इस क्वेश्चन को एक ट्राई तो कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. इजी सा क्वेश्चन है. इस टाइप के और क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं, तो जो हमारी पिछली वीडियोस देख चुके हैं उनको इसका आंसर एकदम समझ आ जाएगा, देखते ही समझ आ जाएगा. और जो नहीं करे हैं उनको देखो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए. आपको बताना है मैन वुमेन का रेशियो क्या है. ये तो एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड एफिशिएंसी ऑफ वुमेन का रेशियो बताना है. बहुत इजी है, मैं आपको सिखा देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसका आंसर. उसके लिए हम ले लेते हैं एक मार्कर और आपको दिखाते हैं. आप देखिए 20 वुमेन है, 20 वुमेन ने काम किया 16 दिन में, तो 20 into 16 उसकी एफिशिएंसी आ गई, इज इक्वल टू 16 मैन है, 16 क्या है, मैन है, उन्होंने काम किया 15 दिन में, इंटू 15 दैट इज इक्वल टू, राइट. इसका मतलब मैन की और वुमेन की, या वुमेन की मैन की, हमें क्या चाहिए, मैन और वुमेन का रेशियो.